हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आई डिसऑर्डर्स को कैसे इम्प्रूव करें, आई साइट को कैसे इम्प्रूव करें। क्योंकि आजकल सबकी आंखें थोड़ी ना थोड़ी तो खराब होती हैं बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव यूज ऑफ आवर आईज ऑन वेरियस डिवाइसेस। तो व्हाट आर द कॉजेज, क्यों हमारी आंखें जो हैं वो आजकल इतनी स्ट्रेस्ड आउट है? क्योंकि स्क्रीन टाइम डेफिनेटली हम सबका बढ़ गया है। पोल्यूशन इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। अनहेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो एक रीजन है। और रीडिंग इन लो लाइट कंडीशंस, अगर हम कम लाइट के अंदर या डिम लाइट के अंदर पढ़ते हैं तो वो एक रीजन है। इम्प्रूव जो है वो बहुत ही डिस्टर्ब्ड है, उस वजह से भी हो जाता है। तो सिम्टम्स क्या होते हैं? बेसिकली रेडनेस हो जाता है या वाटरी आईज हो जाती हैं, ब्लर्ड विजन जिनका एक्सट्रीम केसेस में हो जाता है, और स्वेलिंग हो जाती है या पेन भी रहता है कुछ लोगों को, या बहुत ज्यादा ब्लिंकिंग ऑफ आईज, बहुत ज्यादा आंखें झपकाना, ये सारी चीजें जो हैं ये होती हैं। तो बेसिकली ये जो डिसऑर्डर है, आई डिसऑर्डर्स जो हैं, वो किसकी वजह से होता है? क्योंकि पित्त जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है हमारी बॉडी में। तो जो खाना है उसके अंदर हमें सॉल्टी चीजें और स्पाइसी चीजें जो हैं वो नहीं लेनी चाहिए, जो कि पित्त को बढ़ाएंगी। क्योंकि पित्त का इम्बैलेंस है। पित्त में भी आलोचक पित्त, अगर हम इसका क्लासिफिकेशन देखें, सो विच वी विल know about in the later videos, that what kind of pittas and vata and all of that. So but right now sticking to the topic, तो ये जो पित्त इम्बैलेंस है इसको ठीक करने के लिए आपको ज्यादा स्पाइसी चीजें और ज्यादा सॉल्टी चीजें उनको अवॉइड करना है। बहुत ज्यादा ये सब नहीं लेना है, इससे ये बैलेंस होगा। ये बैलेंस होगा, उसके बाद जो पॉजिटिव फैक्टर है उस हिसाब से काम करना है। तो हम देखते हैं कि अब क्या हम कर सकते हैं। जो प्रोसीजर्स हैं जो हम एवरी डे टू डे लाइफ में हम लोग करेंगे तो उससे हमारी आंखों की रोशनी बढ़ेगी या इम्प्रूव होगी। तो सबसे पहले सन बाथिंग, जो सनराइज के टाइम पे, जब सूर्योदय के टाइम पे आप उस टाइम पे आप सन को सूर्य को देखना, ठीक है। उससे क्या होता है कि तब तक देखना कि जब तक आपकी आंखों में आंसू नहीं आ जाते। एक टकटकी लगा के देखना है आपको। तो उससे क्या होता है कि एक तो आपका पाइनल ग्लैंड जो है, जिसे थर्ड आई बोलते हैं, वो भी ट्रिगर होता है। तो उससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है। तो दूसरा है त्राटक। त्राटक इज अ मेडिटेशन में भी हम इसको यूज करते हैं कि कैंडल फ्लेम को आपको देखना है बिना आंखों को ब्लिंक किए 2 से 3 मिनट तक। तो इससे क्या होता है कि आपकी आंखों में पानी आ जाता है, और तब तक आपने देखना है जब तक आप टियरी आईज आपकी ना हो जाए तब तक। तो ये भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो ये सब प्रैक्टिसेस आप डे टू डे लाइफ में आप कर सकते हैं। ड्यूरिंग मेडिटेशन, अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो उस टाइम के अंदर आप त्राटक थोड़ी देर के लिए 3-4 मिनट के लिए कर सकते हैं। उसके बाद तर्पणा में क्या करना है आपने कि तर्पणा इज अ प्रोसीजर विच इज एक्चुअली डन अंडर सम सुपरविजन। आप घर पे नहीं कर पाएंगे इसे। तो इसमें क्या होता है कि आपके आंखों के चारों तरफ एक आई सॉकेट बना दिया जाता है, सो दैट आई जो आपका जो है आईज में, यहाँ पूरे जगह पे ऑयल जो है वो डाला जाता है। मेडिकेटेड ऑयल, थोड़ा सा ल्यूकवार्म होता है हल्का सा, तो वो डाल के आपको आंखें ब्लिंक करनी होती हैं। और ये बहुत हेल्पफुल है स्ट्रेस कंडीशंस के अंदर, या फिर ब्लड विजन या ऐसी चीजों के अंदर। तो लेकिन जिनको कोई आई इन्फेक्शन है या कैटरैक्ट है, उसके अंदर आप नहीं कर सकते ये। बाकी दूसरी कंडीशंस में जहां इरिटेशन है, ड्राइनेस है, उन सब के अंदर ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो है पादाभ्यंगम, दैट इज फुट थेरेपी, फुट या फुट मसाज आप उसे बोल सकते हो। क्योंकि हमारे पैरों पे और हाथों पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिन्हें एक्यूप्रेशर में बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, और हर पॉइंट का किसी ना किसी ऑर्गन से रिलेशन होता है। तो जब आप फुट मसाज आप करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो एक्चुअली यू आर प्रेसिंग ऑल दोज पॉइंट्स, जो भी आपके पॉइंट्स हैं, तो उनको आप कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं। तो उससे काफी फर्क पड़ता है आई साइट के अंदर। सो नेक्स्ट प्रोसीजर उसके बाद है नस्यम। नस्यम मैंने पहले भी बताया है कि इट इज इंस्टिलिंग ड्रॉप्स, सम मेडिकेटेड ड्रॉप्स, और इन दिस केस आप गाय का घी भी ले सकते हैं इनटू द नॉस्ट्रल, या बादाम का तेल जो है, बादाम ऑयल जो है वो आप
2 ड्रॉप्स डाल सकते हैं और इससे आपको और भी दूसरे एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं। उसके बाद आता है अक्षी प्रक्षालन, दैट इज आई वॉशिंग, आई वॉश। तो उसमें क्या करना है आपको कि रात को आपने सोक करना है। 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच त्रिफला का पाउडर आप डाल दीजिए और रात भर उसको भीगे रहने दो। उसके बाद सुबह उठकर उसे फिल्टर कर दीजिए और फिल्टर करने के बाद अपनी आंखें उससे वॉश करनी है। फ्रेश वाटर आपको अपने मुंह में भर के फिर आपको जो त्रिफला का जो आपका फिल्टर्ड वाटर है उससे आपको आंखें धोनी है। तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आंखों की रोशनी को बढ़ाने में। तो इसके बाद जो हमारा प्रोसीजर आता है वो है, प्रोसीजर नहीं कह सकते कि आप त्रिफला की जो आई ड्रॉप्स हैं उनको आप आंखों में भी डाल सकते हैं, या फिर आप गुलाब जल जो है, गुलाब जल भी आंखों के लिए बहुत अच्छा है, ठंडक पहुंचाता है क्योंकि पित्त को कम करेगा। तो ये चीजें आपको आंखों की रोशनी को बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल रहेंगी। आई एक्सरसाइजेस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आंखों को रोटेट करना, रोटेशनल व्यूइंग, या फिर अपसाइड डाउन जो व्यूइंग है, अप एंड डाउन व्यूइंग या साइडवेज व्यूइंग, दोनों साइड पे देखना। तो इस तरह के फ्रंट और फ्रंट देखना, फिर साइड्स में देखना। तो इस तरह का जो आई एक्सरसाइजेस है उससे आई मसल्स जो हैं उनपे जो स्ट्रेन है वो कम होता है और आपकी आई साइट इम्प्रूव होने में हेल्प होती है, क्योंकि वहां पे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी इम्प्रूव होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी फूड्स हैं जो कि आपको लेना चाहिए जब आपको आई साइट की प्रॉब्लम है, तो या फिर आई साइट को इम्प्रूव करने के लिए। तो आंवला इज द फर्स्ट बेस्ट थिंग। उसके बाद आलमंड्स हैं, या फेनल है, फेनल मतलब सौंफ, सौंफ को बोलते हैं हर्ब ऑफ साइट, तो ये बहुत हेल्पफुल है आंखों की रोशनी के लिए। काली मिर्च है, एस्परेगस है, एस्परेगस को हिंदी में शतावर, आपने शतावर बहुत सुना होगा, तो उसको आप रोज 1 चम्मच हनी के साथ ले सकते हैं। बाकी भी उसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, स्ट्रेंथनिंग द नर्वस सिस्टम, पित्त को कम करता है। उसके बाद ब्लैक पेपर, मैंने बताया ब्लैक पेपर जो काली मिर्च है वो हेल्पफुल है। उसके बाद कोरिएंडर का जो जूस है वो हेल्पफुल है। कैरेट्स रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो सारे के सारे जिनमें विटामिन ए ज्यादा है तो वो आपकी आंखों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद ऑफकोर्स ऑरेंजेस भी या डेट्स भी कुछ हद तक आपको हेल्प कर सकते हैं। लेटुसेस हैं या ग्रीन पीज हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। प्राणायाम जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए। तो भ्रामरी है, शीर्षासन है, अनुलोम विलोम है, भस्त्रिका है, उद्गीत है, ये सारे प्राणायाम जो हैं और आसन जो हैं ये बहुत हेल्पफुल है, जिनको रेगुलरली हमें करना चाहिए। उसके साथ साथ एक्यूप्रेशर का जो पॉइंट है उसको आपको प्रेस करना चाहिए। आपकी मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के बीच का जो पॉइंट है वो आंखों के लिए होता है, तो इसको आप 30 सेकेंड्स के लिए आपको प्रेस करना चाहिए। और सुबह सुबह आप इसे कर सकते हैं। आज हमने देखा कि हम कैसे आई केयर कर सकते हैं, या फिर कैसे कौन कौन से प्रोसीजर्स हम लोग घर पे ही कर सकते हैं अपनी आई के जो है अपनी आंखों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए। तो आपको अगर नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना है, कमेंट करके मुझे बताइए कि आप क्या देखना चाहते हैं, क्या डिस्कस करना चाहते हैं, सो दैट वी कैन डिस्कस ऑन दैट टॉपिक। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो होगा ऑन हेयर फॉल। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।